बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। मैथमेटिक्स के इस सेशन में आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के थ्योरम्स नंबर 14.1 एंड 14.2। सेशन नंबर 1 है। डियर स्टूडेंट, आगे बढ़ने से पहले एक चीज़, पैरेलल लाइंस कौन से होते हैं? जिनके दरमियान बराबर फासला हो, हम कहते हैं ये मतवाजी खतूत हैं, ये पैरेलल लाइंस हैं। और ये हमारे पास एक मेन कंसेप्ट इसमें यूज़ हो रहा है, ये जहन में रखें। आइए बढ़ते हैं। हमारे पास मसला है, थ्योरम्स है 14.1। अगर कोई ख़त मुस्तकीम मुसल्लस के किसी ज़िले के मतवाज़ी, आप देखें कोई भी ज़िला हो और उसके मतवाज़ी का मतलब ये फासला बराबर हो, तो हम इसे कहते हैं ये मतवाज़ी। अगर कोई ख़त मुस्तकीम किसी मुसल्लस के किसी ज़िले के मतवाज़ी खींचा जाए तो वो बाकी दोनों ज़िलों को एक ही निस्बत से जो निस्बत इन दो के दरमियान है वो इन दो के दरमियान होगा। आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम फिगर ड्रा करते हैं। एक मुसल्लस हम ले लेते हैं। अगर कोई ख़त मुस्तकीम किसी मुसल्लस, सबसे पहले मुसल्लस बनाते हैं। सबसे पहले आपने डायग्राम ड्रा करना है। डायग्राम में फिगर में हमारे पास पहले ए बी सी एक मुसल्लस बन गया। अब क्या कह रहा है? अगर कोई ख़त मुस्तकीम किसी मुसल्लस के किसी ज़िले, अब एक ख़त मुस्तकीम खींचते हैं अपनी मर्जी का, ये ले एक ख़त मुस्तकीम लेते हैं, ये हमने लिया और ये किसके मतवाज़ी है? बी सी के। ये ज़हन में रखें कि ये इसके मतवाज़ी हो। तो आप सेट स्क्वायर की मदद से ये चेक भी कर सकते हैं या बना भी सकते हैं। तो ये देखें, जितना फासला यहाँ होगा इतना फासला यहाँ होना चाहिए, बिल्कुल सही है। तो सेट स्क्वायर की मदद से खींचिए हमेशा, तो गलती का इम्कान नहीं होगा। ये ले, हम इसे नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई, ये डी ई। देखिए, अगर कोई ख़त मुस्तकीम हमने खींच लिया किसी मुसल्लस के किसी ज़िले के मतवाज़ी, ये बी सी के ज़िले के मतवाज़ी हमने खींच लिया। अगर खींचा जाए तो फिर क्या होगा? तो वो बाकी दोनों ज़िलों को एक ही निस्बत से, जो निस्बत इन दो ज़िलों के दरमियान है वही इन दो ज़िलों के दरमियान होगा। तो हमने क्या करना है? नुक्ता बी को हम ई से मिलाएं। ये ले, और नुक्ता सी को डी से मिलाएं। मिला लिया। हमने सी को डी से मिला दिया। अब हाँ, ये हमने अमल किया। और हमने क्या किया? हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमें एक और प्रोसेस भी करना पड़ेगा। हमें ड्रा करना पड़ेगा। क्या चीज़ ड्रा करना पड़ेगा? नुक्ते डी से हमें ए सी के पैरेलल ड्रा करना पड़ेगा। अब देखें, यहाँ पे ये 90 का जाविया बनना चाहिए, तो हम इसके परपेंडिकुलर एक ड्रा करते हैं। ये ले, ये हमने एक नुक्ता लिया एम, और एम डी क्या है? ये परपेंडिकुलर है किसके? ए सी के।
और इसी तरह हमने यहाँ पर भी ड्रा करना है। क्या चीज़ ड्रा करना है? हमने ए बी के परपेंडिकुलर ड्रा करना है। ये हम अमल करते हैं। तो ये हमने देखें यहाँ से ड्रा किया और ये 90 का ज़ाविया बना रहा है, ये एल हो गया। ठीक, तो ये हमने अमल किया। आइए स्टूडेंट इसको लिखते हैं। हमें मालूम क्या है? हमें ABC मुसल्लस मालूम है। तो सबसे पहले लिखते हैं मुसल्लस ABC हमें मालूम है। देखो किसी मुसल्लस के, ये मुसल्लस ABC था, में खत L, हम कोई नाम दे देते हैं। ये जो ख़त है ये L है। ये क्या है? ये हमारे पास इसको AC, हमारे पास क्या कर रहा है? AC, ये ले AC और AB को बिलतरतीब E और D पर कता E और D पर कता करता है। किस तरह? इस तरह से के हमारे पास क्या है? EB, ये क्या है हमारे पास? EB और CB के पैरेलल है। क्या है? ये देखिए, ये ED पैरेलल है किसके? CB के या BC के। ये ले CB, ये दोनों पैरेलल हैं। फिर सुने, हमने मुसल्लस ABC में एक ख़त L लिया, ये वाला लिया हमने। फिर हमने क्या किया? AC और AB, ये देखो, ये AC और BC के को बिलतरतीब किस पे कता किया? D और E पे कता किया। इस तरह के ED, ये ED जो है वो क्या है? वो हमारे पास पैरेलल है, मतवाजी है किसके? BC के या CB के। तो आइए, मतलब क्या है हमारे पास? मतलब ये है, ये ज़हन में आपने रखना है कि AD, ये ले AD रेशो DB, ये जो रेशो है ये बराबर है किसके? हमारे पास AE रेशो EC के। ये दो हमारे पास आ गई हैं। अब हम करते हैं अमल। सबसे पहले अमल हम लिख लेते हैं जो हमने किया। हमने क्या किया है? नुक्ता B को किससे मिलाया? देखिए, नुक्ता B को E से, और C को D से मिलाया, और नुक्ता D से DM क्या है? परपेंडिकुलर है किसके? AE के या AC के। देखो, हमने नुक्ता D से हम क्या ड्रा किया? हमने DM ड्रा किया। कैसे ड्रा किया? कि AC के परपेंडिकुलर हो। और इसी तरह नुक्ता E से हमने क्या ड्रा किया? EL परपेंडिकुलर है किसके? AB के। ये हमने अमल किया, आपने देख लिया। तो आगे बढ़ते हैं, हम इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ क्या है हमारे पास?
हम जानते हैं कि सबूत है, इसमें बयानात होते हैं, दलाइल होते हैं। तो आइए सबसे पहले लिखते हैं। तो हमारे पास मुसल्लस क्या है, अगर हम देखें हमारे पास एक मुसल्लस आ रहा है BED, BED, ये लो, ये एक मुसल्लस है, मुसल्लस BED, और एक और मुसल्लस है AED, AED, ये हम लिख लेते हैं, मुसल्लस AED। देखो मैं देखिए हमारे पास क्या है, दोबारा सुने, BED और AED। देखो AED में हमारे पास क्या चीज़ एक जैसा है, हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या चीज़ एक जैसा है, EL। ये जो EL है ये क्या है, दोबारा देखें, BED हम कहते हैं BED, और क्या है AED, AED में हमारे पास क्या चीज़ एक जैसा है, तो EL क्या करता है, ED। दोबारा देखें AED, दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, ED एक मुश्तरक, AED एक मुश्तरक क्या है हमारे पास, अगर हम देखें मुश्तरक एक ज़िला है, इनका मुश्तरक ज़िला है या नहीं है। देखो ED एक मुश्तरक ज़िला है और हमारे पास EL क्या है, इनमें मुश्तरक ज़िला है, और EL एक अमूद है, EL एक मुश्तरक अमूद है। तो देखें हमारे पास एक मुसल्लस हमने लिखा BED, और दूसरा हमने लिखा AED। इनमें हमारे पास ED क्या है, एक मुश्तरक वो है हमारे पास ज़िला है, और हम कहते हैं EL हमारे पास इसमें क्या है, मुश्तरक है, क्या है, अमूद है। तो आगे बढ़ते हैं, हम इसी को इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास क्या आ रहा है, AED, ये देखो AED क्या चीज़ है, मुसल्लस है, हमने लिख दिया AED। ये हमारे पास बराबर है 1/2 किसके, देखें 1/2 हम ले रहे AED, 1/2 क्या चीज़, BD ज़रबे आगे क्या आ रहा है, EL, BD हमारे पास आ रहा है BD, AED में क्या आ रहा है, 1/2 BD ED, ये ED आ रहा है, BD नहीं है, ED इंटू EL, ED, ये ED है। देखें क्या होता है इसका, हमारे पास फार्मूला, किसी भी उसका रकबा 1/2 ED, अर्तिफा कितना ये, और ये उसका कायदा है, तो ED। आगे हम चलते हैं, हमारे पास अगला मुसल्लस है, क्या है, AED। हम जानते हैं कि 1/2 ये हमारे पास ED किसके बराबर है, AD के बराबर है। हम लिख लेते हैं AD इंटू EL। तो अब दोबारा देखते हैं, हमारे पास एक मुसल्लस है AED, हमने ले लिया। हमने ये कहा कि ये किसके इक्वल है, 1/2 किसके,
देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है, तो 1/2 BD, 1/2, देखो 1/2 ये क्या बन रहा है, BD, ये हमारे पास B और D इंटू, दोबारा देखें AED, देखें मुसल्लस AED ये बराबर है मुसल्लस AED, किसके मुसल्लस के बराबर है, 1/2 हमने लिख दिया BD इंटू EL, BD ये BD इंटू EL, हमारे पास EL, देखो ये यहाँ पे ले रहा है, तो आगे हम देखें AED बराबर है 1/2 ED, AD इंटू EL, AD ये लो AD इंटू EL, तो ये हमारे पास इसका रकबा का फार्मूला है कि यहाँ पर क्या होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास आ रहा है ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। हम क्या करते हैं, ये किस कानून के तहत हमारे पास आए, अर्तिफा, हमारे पास मुसल्लस का रकबा बराबर है, मुसल्लस का रकबा बराबर है 1/2 कायदा ज़रबे अर्तिफा, ये हमारे पास फार्मूला है मुसल्लस के रकबे का। उसके फार्मूले के तहत तो हमने क्या किया, AED हमने लिखा, इसका कायदा क्या है, ये हमारे पास ED इंटू BD इंटू EL क्या है इसका, ये है, ठीक है। फिर हमने लिया 1/2 हमने लिख दिया AD, या ये कायदा हम ले सकते हैं इंटू EL। तो ये हम आगे बढ़ाते हैं, तो 1 और 2 को तकसीम करने से देखें, मुसल्लस BED पहला है ये BED, ये ले BED एक मुसल्लस, दोबारा देखें स्टूडेंट, ये BED देखें BED, दोबारा देखें, देखो BED हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास यहाँ पर 1/2, देखो इसका रकबे का फार्मूला है 1/2 BD, ये ले, ये हमारे पास कायदा BD इंटू EL के बराबर है ये EL। और इसी तरह अगर हम मुसल्लस AED लें, AED तो हमारे पास 1/2 AD, देखें AD इंटू ये EL, तो हमने दोनों को तकसीम करना है, तो मुसल्लस BED ये ले BED और मुसल्लस AED ये बराबर है किसके, आप देखें तो 2 और 2 कैंसिल हो गए, EL से कैंसिल हो गए, तो क्या रह गया BD/AD, दोनों को तकसीम किया, ये दोनों कैंसिल, क्या रह गया BD/AD रह गया, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया हमारा। दोबारा इसको देखें, हमारे पास एक है BED हमने लिया, हमने ये कहा कि इसका रकबा बराबर है 1/2 BD, हमने एक ज़िला लिया, इसका कायदा लिया, और EL ये हमारे पास, ये EL और ये EL हमारे पास बराबर है, तो ये EL हो गया। तो अब हम आते हैं इसकी तरफ AED, तो हमारे पास क्या है 1/2 AD, हमने यही सेट लिया, इसका एक ही कायदा लिया, और इसका EL, दोनों को तकसीम किया, हमारे पास ये आया। इसी तरह अब
दो, एक को दो पर तकसीम करने से हासिल हुआ। देखें हमने दोनों को तकसीम किया, बी ई डी बटा ये 1/2 कैंसल, ई एल कैंसल, बी ई डी बटा ए डी आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी तरह कौन सा मुसल्लस हमने लेना है, मुसल्लस ए डी ई। पहले वाला हमने कौन सा लिया, ये वाला देखें, बी ई डी हमने लिया, और दूसरा ए ई डी लिया था हमने, ये वाला। अब हम आते हैं, देखें पहले हमने लिया था बी ई डी, देखें बी ई डी, तो हमारे पास क्या आया था, ये हमारे पास 1/2 बी डी और ई एल, ये ई एल और ये ई एल हमारे पास क्या है, ये इक्वल है। तो आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अगला क्या है, ए ई डी, तो हमने 1/2 ई डी और ये ई एल लिया। तो अब हम आते हैं, हम किस का बना रहे हैं अभी, इसी तरह मुसल्लस ए डी ई, ये वाला लिया हमने, और मुसल्लस सी डी ई में, सी डी ई आइए, सी डी ई ये वाला मुसल्लस लेते हैं, हम इसको ब्लू कर लेते हैं, ये मुसल्लस लेते हैं, ये लिया हमने, सुने कौन सा, ए डी ई और सी डी ई, ये वाला मुसल्लस हम ले रहे हैं। अब हमने इनमें मुताबिकत कायम करनी है, तो हम जानते हैं कि मुसल्लस ए सी डी ई बटा क्या है, मुसल्लस ए डी ई, इनके दरमियान रेशो क्या बनेगा जी, किस के दरमियान बनता है, वो ऊपर हमने बी डी, ये देखो बी डी उनके कायदे के दरमियान। अब इन दोनों का कायदा हमारे पास क्या आएगा, वो हमारे पास आ रहा है ई सी बटा ए ई सी, देखो ई सी, इसका ई सी रेशो हमारे पास ए ई या ई ए, ये रेशो बनेगा। तो ये इक्वेशन नंबर 4, दोबारा सुने इसको, हमारे पास मुसल्लस सी डी ई ये है और ए डी ई है, दोनों का कायदा एक है, तो हमारे पास रेशो इन दोनों के दरमियान आएगा, तो सी ई रेशो ई ए और ई सी और ए ई, देखो ए ई हमारे पास आ गया, ए ई और सी ई या ई सी हमारे पास इनके दरमियान पहले की तरह रेशो आ गया। तो अब हम क्या करते हैं, लेकिन हमारे पास क्या है, चलो आगे बढ़ने से पहले इसका वो लिख दे, आगे क्या आ रहा है हमारे पास, एक मुसल्लस, इसका मतलब है मुसल्लस बी ई डी ये बराबर है मुसल्लस सी डी ई। बी ई डी ये ले देखो, बी ई डी ये बराबर है किसके, सी डी ई। क्यों, दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस किया और दोनों बिल्कुल बराबर है। हमें नजर आ रहा है कि ये हमारे पास बी ई डी, देखिए बी ई डी ये मुतमासिल है या बराबर है सी डी ई के, देखो सी डी ई के, ये वाला मुसल्लस इस मुसल्लस के बराबर है, बिल्कुल आ रहा है नजर हमें। तो ये दोनों बराबर हैं। ऐसी मुसल्लसें जिनके कायदे और अर्तिफा मुतमासिल हों वो हम रकबा
वो हम रकबा होती हैं। एक बात तो ये है, होती हैं। और हमारे पास क्या है, ED पैरेलल है CB के। ED पैरेलल है CB के। अभी देखते हैं, ED पैरेलल है CB के, बिल्कुल पैरेलल है। तो पस अर्तिफा भी मुतमासिल है। कैसे? ये देखें, इनके अर्तिफा, ये जो फासला है, यहाँ पे 90 का ज़िला बनाता है दोनों, ये फासला और ये फासला, देखें ये क्या है, ये अर्तिफा है। ये भी आपस में बराबर हैं, मुतमासिल हैं। हमने लिख दिया। ये उसूल है क्या, ऐसी मसले से जिनके कायदे और अर्तिफा, कायदे, ये देखें ये कायदा है उनका, दोनों का कायदा, और अर्तिफा मुतमासिल हो, अर्तिफा बराबर हो, तो क्या होता है, वो हम रकबा होती है। देखो इस मुसल्लस का भी हमारे पास कायदा क्या है, ED है। इस मुसल्लस का CDE का भी कायदा हमारे पास ED है। दोनों बराबर है। जब कायदा और अर्तिफा दोनों मुतमासिल है तो रकबे भी बराबर होती हैं। और ED हमारे पास देखें, ED ये पैरेलल है BC या CB के, बस अर्तिफा भी मुतमासिल है। तो ये हमारे पास उसूल ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास आ रहा है कि DB बटा AD ये क्या है, ये बराबर है, ये भी बराबर है किसके, हम EC बटा AE। अगर ये मुतमासिल है तो उनकी रेशो भी मुतमासिल होंगी। देखो मुसल्लस BED और CD ये दोनों में, देखो हम इन दोनों का मवाजना करते तो क्या है, किसकी मदद से हमने ये किया, 2, ये हमने 3 और 4 की मदद से। अब देखें 3 और 4 क्या कहते हैं, सुने, 3 और 4 अगर हम दोनों को डिवाइड करें तो ये दोनों कैंसल, B हमारे पास क्या रह गया, ये हमारे पास, ये दोनों मुतमासिल हैं, बराबर हैं। तो इसका ये मतलब है, देखो BED मुतमासिल है CDE के, तो BED या DB या BD बराबर है बटा AD, ये मुतमासिल है EC बटा AE। तो ये भी मुतमासिल होंगी। जब ये दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब है ये रेशो भी आपस में बराबर होंगी। क्यों, ये दोनों देखो कैंसिल हो गई, हमारे पास क्या रह गया, BED, यहाँ पे क्या रह गया, CDE। तो इसका मतलब है अगर हाँ ये दोनों कैंसिल कर दे तो ये दोनों आपस में क्या होंगी, रेशो बराबर होंगी। अब हम आते हैं, हम क्या करते हैं, दोनों को उलट देते हैं। दोनों अतराफ माकूस, दोनों अतराफ का माकूस लेने से आओ उलट देते हैं। क्या बनेगा, ये देखो उलट दे, क्या बनेगा, AD बटा DB या BD, ये ले, ये उलट गया, इसको भी उल्टा दे, माकूस ले इसका, AE बटा EC। हमने क्या किया, दोनों को उलट दिया, माकूस ले लिया। अब हम क्या करते हैं, ये देखें हमारे पास रेशियो आ रहा है क्या, AD रेशो BD या DB, ये बराबर है किसके, रेशो ऑफ AE रेशो EC। ये आप देखें दोबारा इसके साथ AD, ये लो AD को रेशो इंटू BD का रेशो। देखो हमने कहा अगर कोई खत मुस्तकीम किसी मुसल्लस के ज़िले के मुतवाज़ी के तो वो बाकी दोनों ज़िलों को एक ही निस्बत से, तो इसका निस्बत क्या है, AD निस्बत DB, ये ले, और ये बराबर आ गया किसके,
ए ई, ये देखो ए ई और ई सी के, अगर कोई ख़त किसी मुसल्लस को कोई भी ख़त मुस्तकीम किसी ज़िले के मतवाज़ी का वो करे, कता करे, खींचा जाए या कता करे, तो इन दो के दरमियान देखो ये जो इनको कता कर रहा है तो दोनों ज़िलों का ये जो रेशो है इस रेशो के बराबर है, जो कि हमने साबित किया। देखा स्टूडेंट आपने कि हमने कहा कि इन दो ज़िलों के दरमियान ए डी और बी डी के दरमियान जो रेशो है वो ए ई और ई सी के बराबर है। तो इस तरह से हमने साबित किया। डियर स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट आइए आगे बढ़ते हैं। मसला नंबर 14.2, अगर एक की तय ख़त किसी मुसल्लस के दो अज़ला को एक ही निस्बत में कता करे तो वो तीसरे ज़िले के मतवाज़ी होगा। उस पहले वाले थ्योरम के बिल्कुल उलट है। आइए हम चलते हैं। तो पहले तो हमने कहा अगर किसी मुसल्लस को कोई एक मतवाज़ी ख़त किसी एक ज़िले के मतवाज़ी ख़त कता करे तो उनके जो कता करने वाले दोनों अज़ला हैं वो क्या होंगे, रेशियो में बराबर होंगे। अब वो कह रहे हैं अगर एक ही तय ख़त किसी मुसल्लस के दो अज़ला को एक ही निस्बत में कता करे तो वो तीसरे ज़िले के मतवाज़ी होगा। तो आइए स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक शक्ल ड्रा करते हैं। हम एक मुसल्लस ड्रा करते हैं। कोई सा भी मुसल्लस ले। ये ले हमारे पास मुसल्लस ए बी और ये सी। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये अमल क्या करते हैं कि ई डी हमारे पास, लेकिन हमारे पास क्या है, हम एक किताए ख़त ले लेते हैं। वो किताए ख़त क्या है, ई डी हम ले लेते हैं कोई सा भी। अब ये किताए ख़त आप स्क्वायर सेट स्क्वायर की मदद से यहाँ से बराबर फासला देख लें। ये ले ये और ये ले, हम किसी और कलर का खींच लेते हैं। हमने एक किताए ख़त खींचा, क्या नाम है, ई डी। वो कह रहे हैं अगर एक किताए ख़त किसी मुसल्लस के दो अज़ला को एक ही निस्बत से काटें, काट लिया, क्यों, ये फासला और ये फासला बराबर है, तो अब हम क्या करें, तो वो तीसरे ज़िले के मतवाज़ी होगा, तो ये इसके मतवाज़ी होगा। हमने ये क्या करना है कि ई डी पैरेलल है सी बी के, साबित करना है। तो हम एक अमल करते हैं कि हम ए सी को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। ये ले, बढ़ा दिया, और हम इसको बी से मिला लेते हैं। ये ले, आपने बी से मिला दिया। ये ले, अब हमने इसको एक नाम दे देते हैं एफ। अब हम आते हैं, सबसे पहले हमें मालूम क्या है, मुसल्लस ए बी सी, हमें एक मुसल्लस मालूम था ए बी सी में क्या मालूम था, हमें मालूम था कि ई डी ये जो किताए ख़त है ये क्या है, इज़ला ए बी, इज़ला ए बी और ए सी को एक ही निस्बत से, एक ही निस्बत से इस तरह कता करता है कि क्या है, कि ए डी, ये देखें
ये दिया गया है कि ए डी निस्बत बी डी ये रेशियो बराबर है किसके? ये हमारे पास ए ई रेशियो ई सी, ये इस रेशियो के बराबर है। ये तो हमें मालूम है, उसने एक ही इकट्ठा करे तो वो तीसरे जिले के मतवाजी होगा। तीसरा जिला क्या है? हम ये कह रहे हैं कि ये ईडी हमने साबित करना है। ईडी क्या है? ये पैरेलल है किसके? बीसी या सीबी के। ये सीबी के पैरेलल है, हमने ये साबित करना है। हमने अमल क्या किया? हमने ये अमल किया कि ईडी, सबसे पहले ईडी पैरेलल नहीं है किसके? सीबी के। हमने ये फर्ज कर लिया। अब हम क्या करते हैं? फर्ज करें। हमने फर्ज किया, हमने क्या किया? ये फर्ज किया कि ये दोनों पैरेलल नहीं है। तो फिर क्या होगा? हमारे पास BF, ये देखो, ये BF ये पैरेलल होगा किसके? DE के। अगर वो दो पैरेलल नहीं है, हमने फर्ज किया, फर्ज हो तो फर्ज किया, ये फर्ज किया तो वो भी हम अगर हटाएं तो फर्ज किया ये पैरेलल नहीं है। क्या नहीं है? ED और BC एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। तो फिर क्या है? तो फिर तो BF हमने जो आगे बढ़ाया है इसको, तो BF ये देखो, ये BF ED के पैरेलल है। पैरेलल हो जो AC को किस पे काट रहा है? AC को नुक्ता C से हमने क्या किया? आगे बढ़ाया, C से परे नुक्ता F तक बढ़ाया और F को B से मिलाया। ये हमने अमल किया। हमने क्या किया? हमने AC को थोड़ा आगे बढ़ाया नुक्ता F तक और F को हमने B से मिलाया। ये हमने अमल किया। हम ये कह रहे हैं कि ये BF ये पैरेलल है ED के। तो आइए स्टूडेंट इसको साबित करते हैं। हमारे पास एक पैटर्न है सबूत, बयानात और दलाइल में। तो सबूत में बयानात और दलाइल देंगे, हम साबित करेंगे। तो मुसल्लस क्या है? मुसल्लस AB क्या है? देखिए ABF हम ले लेते हैं। ABF हमने लिया, में हमें क्या मालूम है? ABF में हमने कहा कि DE पैरेलल है, ये ले, या हमने कहा BF ये पैरेलल है किसके? DE के। BF पैरेलल है DE के। हमने क्या किया? ये हमने फर्ज कर लिया। ये ले BF पैरेलल है DE के, हमने कर दिया वो। अब हम क्या करते हैं? ये हमारे पास मफरूज़ा है, हमने फर्ज किया है, मफरूज़ है। तो अब हम आते हैं, हमारे पास क्या है? AD रेशो AD रेशो BD रेशो ये बराबर है किसके? ये हमारे पास बराबर है AE बटा EF। देखो, अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो इसका मतलब है AD रेशो BD ये पैरेलल है AE रेशो B हमारे पास EF। देखें, EF के हमने फर्ज किया। लेकिन क्या चीज़ है? ये क्यों आया है एक खत? ये क्यों आ रहा है? इसकी रीज़न दलाइल क्या है? एक खत जो किसी मुसल्लस के एक
एक ज़िले के मतवाज़ी हो, एक ज़िले के मतवाज़ी हो, इससे पहले मसले में हमने पढ़ा हो तो क्या होता है, वो बाकी दो इज़ला, वो बाकी दो जो इज़ला है वो देखो, एक ख़त जो किसी मुसल्लस के एक ज़िले के मतवाज़ी हो, वो बाकी दो इज़ला को एक ही निस्बत में तकसीम करता है। देखो, एक ही निस्बत से तकसीम करता है। अब हम आते हैं, लेकिन हमारे पास क्या है, AD, ये जो AD है ये DB हमारे पास, या BD, एक ही बात है, BD ये बराबर है AE बटा EC। देखो, ये तो हमने पढ़ा था, लेकिन हमने तो ये पढ़ा था कि ये दोनों आपस में क्या है, ये बराबर है। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ये सपोजिशन हमने किया, इस वजह से ये इसके रेशो बने। ये हमारे पास पहले से, हमने इससे पहले वाला जो मसला पढ़ा कि एक ख़त जो किसी मसले से एक ज़िले के मतवाज़ी हो, बाकी दो इज़ला को एक ही निस्बत में तकसीम करेगा। हमने वो उसूल अप्लाई किया जो कि हमें मालूम है, हमें दिया गया है, ये देखें हमें मालूम है। तो आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास क्या है, AE ये दोनों साइड बराबर है, तो AE हमारे पास क्या है, EF ये दो साइड बराबर है, तो वो दो साइड भी बराबर होंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, AE बटा EC। दोबारा देखें, हमने क्या किया, दोनों का मवाजना किया। तो ये हम करते हैं 1 और 2 का मवाजना करने से। मवाजना ये कि ये दोनों साइड बराबर है, तो दोनों साइड भी बराबर होंगी, बराबर आ गई। देखो, AD बटा BD ये दो बराबर है, तो वो दो साइड भी बराबर होंगी। आइए अब हम देखते हैं कि इसमें कोई चीज़ कॉमन है हमारे पास, कोई चीज़ एक जैसा है। देखो, ये दोनों बराबर है, ऊपर वाले शुमार कुनिंदा बराबर है, नोमिनेटर बराबर है, तो डिनोमिनेटर भी बराबर होंगे। तो हमारे पास क्या है, देखें, AE बराबर है किसके, AE के, शुमार कुनिंदा। तो इसका मतलब ये है कि EF बराबर है EC के। देखो, शुमार कुनिंदा के बराबर है, तो डिनोमिनेटर नसब नुमा या मुखरज के बराबर होगा। तो आपने देखा, तो क्या हुआ हमारे पास, EF बराबर है EC के। इसका मतलब ये है कि क्या हुआ, ये इस तरह नुक्ता F पर नुक्ता C पर मुंतबिक है, यानी ये दोनों एक ही नुक्ते हैं। ये नुक्ता इसके ऊपर ही है, C के ऊपर ही, इस तरह F नुक्ता C पर मुंतबिक है, नुक्ता C पर ही है। लिहाजा हमारा मफरूज़ा गलत है। क्यों, दोनों बराबर आ गए। देखो, EF बराबर है EC, इसका मतलब है ये यहाँ नहीं, ये C नुक्ते के ऊपर है। तो लिहाजा पास साबित गलत है। पास साबित हुआ क्या कि हमारे पास क्या है, ED ये क्या है, ये पैरेलल है CB के। अब देखें, ED पैरेलल है CB के, और हमने साबित कर दिया कि अगर किसी किता खत
एक की तय खत किसी मुसलस के दो इजला को एक ही निस्बत से इकट्ठा करे तो क्या होगा, वो तीसरे जिले के मतवाजी होगा। इसके ये ईडी मतवाजी है किसके, बीसी के, और हमने साबित कर दिया। डियर स्टूडेंट, तो देखा आपने कि किस तरह आप बयानात और दलाइल की मदद से अपने हल तक पहुंचते हैं। और यहाँ हमने जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल की है वो हकीकी आदात की खसूसियात की वो हमने इस्तेमाल की। तो बस साबित हुआ कि अगर एक की तय खत किसी मुसलस के दो इजला को एक ही निस्बत से कता करे, एक ही निस्बत से करे, तो वो तीसरे ज़िले ईडी बीसी के क्या होगा, पैरेलल होगा, मतवाजी होगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट सेशन नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।